गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर विलन की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके जख्मों से होती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैदा हुई थी आर्टिस्ट, मगर दुनिया ने उसे विलन बना दिया। ये कहानी हमारी मेन लीड क्रूएला की है। ये लंदन से स्टार्ट होती है। एक छोटी सी लड़की एस्टेला। उसके बाल आधे सफ़ेद थे और आधे स्याह, जैसे रोशनी और अंधेरा एक साथ हों। स्कूल में लोग उसे डिफरेंट कहते थे। उसकी माँ हमेशा अपनी बेटी से कहती थी, बेटा, अपने अंदर की क्रूएला को दबा कर रखना, क्योंकि दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन ज़िंदगी ने फिर भी हमारी प्यारी फीमेल लीड को तोड़ दिया। एक रात एस्टेला और उसकी माँ एक शाही पार्टी के बाहर खड़े होती हैं। एस्टेला की माँ स्टेला को मना करती है कि उसने कार से बाहर नहीं निकलना, लेकिन हमारी एस्टेला चुपके से कार से बाहर निकलती है और शाही पार्टी में घुस जाती है। वहाँ एस्टेला ड्रेसेस को देखकर खो जाती है, लेकिन हॉल में अनजान लड़की को देखकर 3 डलमेटियंस उस पर हमला कर देते हैं। एस्टेला अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागती है, मगर डलमेटियंस एस्टेला को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी माँ पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से एस्टेला की माँ क्लिफ से नीचे गिर जाती हैं। एस्टेला की दुनिया बिखर जाती है। उस पल से उसके दिल में एक गिल्ट और खामोशी आती है। क्या ये मेरी वजह से हुआ? क्या मेरी वजह से मेरी माँ की मौत हुई? एस्ट्रेला भागकर लंदन की गलियों में छुप जाती हैं। वहाँ उसे मिलते हैं येस्पर और हॉरेंस, 2 छोटे चोर। तीनों एक छोटी फैमिली बन जाते हैं। कुछ अरसे बाद हमारी छोटी सी एस्ट्रेला बड़ी हो जाती है। तीनों दोस्त मिलकर चोरी करते हैं, लेकिन एस्ट्रेला को फैशन का अब भी बहुत शौक़ होता है। जेस्पर एस्ट्रेला को एक छोटे से फैशन स्टोर में जॉब दिलाता है। एस्ट्रेला वहाँ अपने आइडियाज़ अपने बॉस को शेयर करती है, लेकिन वो उसे क्लीनिंग करवाता है। एक रात एस्ट्रेला गुस्से में विंडो डिस्प्ले को ट्रांसफॉर्म कर देती है। इतना बोल्ड, शॉकिंग और अजीब। सुबह सब हैरान होते हैं उस विंडो डिस्प्ले को देखकर, और इसका नतीजा ये होता है कि ब्रोनस उस डिज़ाइन को देखती है और कहती है, हायर हर। ब्रोनस फैशन की दुनिया की क्वीन थी। उसकी पर्सनैलिटी परफेक्ट, ग्लैमरस और रूड थी। उसकी दुनिया में उसकी इमेज ही सब कुछ थी। एस्ट्रेला उसके अंडर काम करती है, सीखती है, और फिर एक छोटी सी चीज़ नज़र आती है, एक नेकलेस। वो नेकलेस जो एस्ट्रेला की माँ के पास था। एस्ट्रेला को अपनी माँ की मौत याद आती है। पीसेस जुड़ते हैं और यहाँ हमारे सामने एक बिग ट्रूथ रिवील होता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वैलेट जॉन एस्ट्रेला को बताता है, तुम उस फैमिली की नहीं हो जिसे तुम अपनी माँ समझती हो। तुम उस हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी लेडी ब्रोनस की खुद की बेटी हो। हाँ दोस्तों, ब्रोनस ही क्रूएला की असली माँ निकलती है। जब एस्ट्रेला पैदा हुई थी, ब्रोनस ने अपनी इमेज बचाने के लिए उस बच्ची को अलग कर दिया था। जॉन ने रहम की और बच्ची को कैथीन के हवाले कर दिया। फिर ब्रोनस ने अपनी घमंडी के होश में कैथीन को भी हरा दिया डलमेटियंस के ज़रिए और उसकी जान ले ली। एस्ट्रेला का दर्द अब गुस्से में बदल गया। उस दिन से एस्ट्रेला का एक नया जन्म हमारे सामने होता है, जिसे हम नाम देते हैं क्रूएला का। क्रूएला ने ब्रोनस को हर फैशन इवेंट में एम्बेरस करना शुरू कर दिया। रेड ड्रेसेस से ड्रामेटिक एंट्रेंस, फायर ड्रेस का स्टंट और फिर बोल्ड पब्लिक प्रैंक्स। प्रेस क्रूएला के नाम से भिड़ा। ब्रोनस पहली दफ़ा इनसिक्योर महसूस करने लगी। ये राइवली सिर्फ फैशन की नहीं, पर्सनल वॉर बन चुकी थी। प्रेस में हर जगह क्रूएला छा रही थी।
जिस वजह से ब्रोनस अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को फेस कर रही थी। ब्रोनस ने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से क्रूएला को ख़ुद ख़त्म करने की कोशिश की, उसके स्टूडियो में जाकर आग लगाकर। जॉन ने हमारी प्यारी क्रूएला को रेस्क्यू किया, लेकिन ब्रोनस को लगा कि क्रूएला की मौत हो चुकी है। क्रूएला की मौत को येस्पर और होरेस के सर पर डाल दिया गया। जॉन ने क्रूएला को मजबूत बनाया। अब क्रूएला का आखिरी प्लान तैयार था। ब्रोनस को पता चला कि क्रूएला अभी ज़िंदा है, इसलिए वो अब तैयार थी। क्रूएला ने ग्रैंड गाला बुलवाया। शहर के सबसे बड़े एलिटीज़ वहीं थे। इवेंट का थीम क्रूएला जैसी ड्रेसिंग थी। ब्रोनस क्रूएला को हर जगह तलाश करती है, लेकिन फिर क्लिफ के पास क्रूएला एस्ट्रेला की ड्रेसिंग में ब्रोनस के सामने आती है, जिस पर ब्रोनस मान जाती है कि वो हमारी एस्ट्रेला की माँ थी। लेकिन ब्रोनस फिर भी एस्ट्रेला को क्लिफ से नीचे गिरा देती है और ये मान लेती है कि कैरेथीन की मौत करवाई थी। लेकिन हमारी प्यारी क्रूएला प्रिपेयर्ड थी। उसकी ड्रेस में पैराशूट छुपा हुआ था। वो गिरकर बच जाती है। कैमराज, गेस्ट्स एंड पुलिस सब विटनेस करते हैं। ब्रोनस का मार्क्स गिर जाता है। पुलिस ब्रोनस को अरेस्ट कर लेती है। डॉक्यूमेंट्स और जॉन की टेस्टमनी से एस्टेट का हक एस्ट्रेला पर आता है, क्योंकि वो उसकी बेटी थी। लेकिन एस्ट्रेला ऑफिशियली मर चुकी थी। अब जो ज़िंदा बची है वो क्रूएला है। एस्ट्रेला अपनी सारी प्रॉपर्टी क्रूएला पर ट्रांसफ़र कर देती है। उसने मेंशन का नाम हेलमैन हॉल से बदलकर हेल हॉल रखा। जैस्पर और होरेस उसके साथ खड़े रहे। हमारी क्रूएला अपना बदला ले लेती है और यहीं पर हमारी कहानी का एंड हो जाता है।